बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अच्छा, मैथमेटिक्स के पेड कोर्स में सेशन नंबर 29 आज हम स्टार्ट करेंगे। क्लास 7 मैथमेटिक्स में हम यूनिट नंबर 9 तक आ चुके हैं। यूनिट नंबर 9 में मैंने कल सरसरी यूनिट नंबर 9 में एक्सरसाइज 9.1 के ऊपर बात की थी। आज हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 9.2। बट बिफोर देट मैं कल आपको बता चुका था कि इस चीज़ को हमने समझना है। सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल, एक सर्कल हमारे पास गिवन है, उसके सर्कमफेरेंस से हमारी क्या मुराद होती है। देखें, जनरलाइज टर्म में आप इस चीज़ को इस तरह समझें कि सर्कल का जो एरिया होता है, जितना एरिया उसने कवर किया होता है, सो उसका जो एज है यानी उसका किनारा, उसके किनारे की जितनी लेंथ है वो उसका सर्कमफेरेंस है। ठीक है, या ज्योमेट्री में या मैथमेटिक्स में सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल क्या करता है, रेफ़र करता है टोटल डिस्टेंस अराउंड द आउटर एजेस ऑफ द सर्कल। इस चीज़ को याद रखें। सर्कमफेरेंस किस चीज़ को बोलते हैं? द टोटल डिस्टेंस या फिर लेंथ कह लें अराउंड द आउटर एज। ठीक हो गया, इस चीज़ को थोड़ा सा ठीक कर लूँ। अराउंड द आउटर एज ऑफ द सर्कल। मैं अभी आपको इसके ऊपर एक एग्जांपल देता हूँ। लेट सपोज आपके पास कोई सर्कल है। ठीक हो गया, इस तरह का एक सर्कल शेप आपके पास गिवन है, राइट। ये एक सर्कुलर शेप है और इसमें आपको ये रिक्वायर्ड है कि इसका सर्कमफेरेंस कहाँ पे होता है। देखें, सर्कमफेरेंस इसका जो होता है आउटर एज, ये सारा इलाका जो है इसको सर्कमफेरेंस बोलते हैं। इसका जो डिस्टेंस है, इसका जो लेंथ है, आप इसको इस तरह से अगर नहीं समझते तो आप एक धागा ले लें, ठीक है, वो काट लें सर्कल के अराउंड, बिल्कुल सर्कल जितना है उतना उसको काट लें। फिर उसको आप क्या करें, उसको आप उसकी पैमाइश करें। पैमाइश करने पर उसका जितना वो निकलेगा रिज़ल्ट, ठीक है, उसकी लेंथ जितनी होगी वो असल में जो सर्कल होता है उसके सर्कमफेरेंस को डिनोट करेगा। ठीक हो गया। सो ये एक एग्जांपल थी आपको समझाने के लिए। जब आपको रेडियस गिवन हो, ठीक है, अब दो फार्मूलाज आपके सामने लिखने जा रहा हूँ। फार्मूला ऑफ सर्कमफेरेंस या फाइंडिंग द सर्कमफेरेंस। इन केस ऑफ रेडियस, जब आपको रेडियस गिवन हो, सर्कल का जो रेडियस होता है, ठीक हो गया, यानी सेंटर से जो डिस्टेंस होता है एज तक, किनारे तक, उसको रेडियस बोलते हैं। पूरा सेंटर को जो क्रॉस करे और एजेस को आपस में मिलाए उसको डायमीटर बोलते हैं। सो इन दैट केस आपके पास अगर रेडियस हो r, ठीक हो गया, तब आप सर्कमफेरेंस का फार्मूला कैसे लिखेंगे? सर्कमफेरेंस का फार्मूला तब आपके पास इस तरह का होगा। सर्कमफेरेंस इज इक्वल टू 2 पाई मल्टीप्लाई बाय रेडियस। इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, 2 पाई r। सो ये आपका सर्कमफेरेंस का जो फॉर्मूला है वो इस तरह है। इन केस ऑफ रेडियस, अगर रेडियस गिवन हो और आपसे कोई पूछ ले कि इसका सर्कमफेरेंस बता दो इस सर्कल का, अगर रेडियस लेट सपोज 5 सेंटीमीटर है तो सर्कमफेरेंस
इस फॉर्मूले पर आप फाइंड करेंगे। इन केस ऑफ डायमीटर, अगर आपको डायमीटर गिवन हो, ठीक है, सो यूजिंग डायमीटर आप कैसे सर्कमफेरेंस को फाइंड करेंगे। यहाँ पहले लिख लेते हैं डायमीटर। डायमीटर यानी डी जब आपको गिवन हो तब सर्कमफेरेंस का फार्मूला क्या बनेगा, तब फार्मूला इस तरह से होगा, सर्कमफेरेंस इक्वल्स पाई मल्टीप्लाई बाय डायमीटर। बस ये दो फार्मूलाज आपने याद रखने अपने जहन में। C इज इक्वल टू पाई डी। सो दिस इज फार्मूला ऑफ फाइंडिंग द सर्कमफेरेंस इन टर्म्स ऑफ डायमीटर। रेडियस के केस में इस तरह का फार्मूला यूज़ होगा और जो डायमीटर गिवन हो तब इस तरह का फार्मूला गिवन होगा। ठीक हो गया, ये थी इसकी शॉर्ट सी डेफिनेशन और वो एग्जाम्पल भी दे दिया दागे की सूरत में आपको। सो इसको कहते हैं सर्कमफेरेंस, इस चीज़ को जो यहाँ पर लिख लिया, टोटल डिस्टेंस अराउंड द एजेस ऑफ द सर्कल। ठीक हो गया, ये इसके दो फार्मूलाज हैं। अब एक्सरसाइज 9.2 जो है, जो कल मैंने आपको कहा था कि हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, एक्सरसाइज 9.2 से जब हम यहाँ पर स्टॉप हो गए थे, आज यहाँ से स्टार्ट करेंगे। आपने क्या करना है, इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है ना उसको आपने छोड़ देना है, क्योंकि उसमें आपको शेप्स गिवन है। पेपर में मोस्ट ऑफ द टाइम शेप्स गिवन नहीं होते, अगर गिवन हो भी तब आपको फार्मूला याद होना चाहिए। फार्मूला आपके पास है, शेप में आपको रेडियस या डायमीटर गिवन होगा, जस्ट यहाँ पर वैल्यूज़ की पुटिंग करें, आपके पास सर्कमफेरेंस की वैल्यू आ जाएगी। इसमें क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो इम्पोर्टेंट है। ठीक हो गया, नहीं क्वेश्चन 2 से हम स्टार्ट लेते हैं। एक्सरसाइज 9.2 में जो क्वेश्चन 2 है वो इम्पोर्टेंट है। अक्सर MCQs में इस तरह आ जाता है कि इफ़ द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज़ दिस वन व्हाट विल बी द सर्कमफेरेंस। सो आपने क्या करना है, रेडियस का जो फॉर्मूला था ये वाला यूज़ करना है। अब यहाँ पर यूज़ करते हैं कैसे, फाइंड द सर्कमफेरेंस। आपको क्या आपसे क्या पूछ रहे हैं, सर्कमफेरेंस फाइंड करें। यानी C की वैल्यू आपने फाइंड करनी है। गिवन क्या है, क्वेश्चन में गिवन है कि अगर रेडियस, लेट्स सपोज रेडियस R हमारे पास कितना है, वो हमारे पास है 0.5 सेंटीमीटर, राइट। सो आपने क्या करना है, जो रेडियस के केस में फॉर्मूला अभी थोड़ी देर पहले मैंने लिखा वो आपने यूज़ करना है। फॉर्मूला हमारे पास है, एज वी नो दैट सर्कमफेरेंस इज इक्वल टू 2 पाई R। सो अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर जस्ट पुटिंग करें वैल्यूज़ की। C इज इक्वल टू 2 एज इट इज़ आ जाएगा। पाई की वैल्यू कल मैंने आपको बताया था कि पाई इज़ इक्वल टू 3.14। ठीक है, सो ये आपने याद रखना है। अच्छा, अब इसमें यहाँ पर पाई की वैल्यू 3.14 पुट कर दें। रेडियस आपको गिवन है सेंटीमीटर में 0.5 सेंटीमीटर। सो नाउ 2 क्रॉस 3.14 मल्टीप्लाई बाय 0.5। जस्ट आप इस चीज़ को कैलकुलेट कर लो और कैलकुलेशन के बाद आपके पास आंसर आना चाहिए 3.14 सेंटीमीटर। दिस इज़ द circumference of the circle when its radius is 0.5 सेंटीमीटर। कोई मुश्किल नहीं है, आसान सा क्वेश्चन है। दूसरा इस पर क्वेश्चन करते हैं, अगर हमारे पास रेडियस यानी R की वैल्यू 4 सेंटीमीटर हो तब आप फाइंड करके दो सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। यार रेडियस गिवन है, सो रेडियस के केस में सर्कमफेरेंस का फार्मूला हमें पता है कि C इज इक्वल टू 2 पाई
आर, राइट। इसमें पुटिंग करें, 2 एज इट इज़ लिख ले, पाई की वैल्यू 3.14, रेडियस की वैल्यू आपने क्या लिखनी है जो गिवन है 4 सेंटीमीटर। अब आप क्या करें, 2 मल्टीप्लाई बाई 3.14 मल्टीप्लाई बाई 4, इसको जल्दी से सॉल्व करें। 4 2 ज़ार 8 मल्टीप्लाई बाई 3.14, बस इसको जल्दी से मल्टीप्लाई कर दे 8.00 के साथ, इसको इस तरह मल्टीप्लाई कर दे जल्दी से। आपके पास आंसर आना चाहिए 25.12। मैं इस पर टाइम नहीं लूँगा क्योंकि ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन है डेसिमल के केस में। सो यहाँ पर सरकमफेरेंस की वैल्यू क्या आएगी, 25.12 सेंटीमीटर आपने लाजमी लगाना है क्योंकि ये डिस्टेंस है या लेंथ है, ठीक है। सो दिस इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कोई मुश्किल नहीं है, बाकी सारे क्वेश्चन आप लोग देख लो, ABCDEF तक क्वेश्चन है, मैंने 2 कर दिए। अभी क्वेश्चन 3 पर आ जाते हैं। आपको कहते हैं सरकमफेरेंस फाइंड करके दो। गिवन क्या है, गिवन ये है कि अगर डायमीटर हमारे पास डायमीटर यानी D हमारे पास अगर हो कितना 6.8 सेंटीमीटर, C हमने फाइंड करना है। फार्मूला हमें पता है, रेडियस डायमीटर की शेप में हमारे पास, डायमीटर की सूरत में हमारे पास फार्मूला कौन सा होगा, सरकमफेरेंस इज इक्वल टू पाई मल्टीप्लाई बाय डायमीटर। जस्ट वैल्यूज पुट कर दे, 3.14 इंटू 6.8, सो 3.14 मल्टीप्लाई बाय 6.8 आपके साथ रिज़ल्ट जनरेट करेगा कौन सा, 6.8 है या 6.5 है। चले थोड़ा सा मैं इसको कैलकुलेट कर देता हूँ कैलकुलेटर पे, क्योंकि यहाँ मैनुअली टाइम लेगा मुझसे। 3.14 मल्टीप्लाइड बाय 6.8, सो 21.352, 21.352 यूनिट कौन सा लगेगा, सेंटीमीटर का। सो इस केस में सरकमफेरेंस हमारे पास 21.352 सेंटीमीटर होगा, विच इज़ द रिक्वायर्ड सोल्यूशन, राइट। मैं एक दूसरा छोटा सा क्वेश्चन डायमीटर के ऊपर करता हूं ताकि मज़ीद क्लियर हो जाए आप सबको। अच्छा, जब डायमीटर हमारे पास .5 सेंटीमीटर हो तब सरकमफेरेंस की वैल्यू क्या होगी। सिंपल सा काम है, फार्मूला आपको मैंने दे दिया, सॉरी फार्मूला आपके पास है पाई इंटू डायमीटर। वैल्यूज पुट कर दे, 3.14 पाई की वैल्यू, डायमीटर कितना है 9.5 सेंटीमीटर, सो 9.5 सेंटीमीटर के साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, राइट। 3.14 मल्टीप्लाई बाय 9.5, इसको आप जल्दी से कैलकुलेट कर लें। सो आपके पास आंसर आना चाहिए इसका कैलकुलेट कर लेता हूँ, 3.14 मल्टीप्लाई बाय 9.5, सो इट विल जनरेट 29.83 यूनिट आपने लाजमी लगाना है। सो दिस इज़ द सरकमफेरेंस इन टर्म्स ऑफ गिवन डायमीटर 29.83, राइट। सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड सोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम। सरकमफेरेंस का फॉर्मूला यूज़ करना है, जस्ट 2 फार्मूलाज हैं, सरकमफेरेंस इन टर्म्स ऑफ रेडियस, ये फार्मूला आपने यूज़ करना है, सरकमफेरेंस
इन टर्म्स ऑफ डायमीटर आपने कौन सा यूज़ करना है, पाई डी। ठीक हो गया। अच्छा याद रखिए डायमीटर हमारे पास बराबर, चले मैं उसको थोड़ा सा बाद में डिस्कस कर लेता हूँ। रेडियस हमारे पास कितना होता है, वो जो सेंटर से लेकर आखिर तक जो वैल्यू है लेंथ की, उसको बोलते हैं। लेट सपोज आपके पास ये सर्कल है, राइट। सो इसका अगर सेंटर ये है तो रेडियस इतना होगा, ये इसका रेडियस है। ठीक हो गया। डायमीटर यहाँ से यहाँ तक, ये इसका टोटल डायमीटर है। सो रेडियस डायमीटर से ही निकलता है। डायमीटर को अगर आप इस तरह कर लो, डायमीटर इज़ हाफ ऑफ रेडियस। ठीक हो गया। नहीं, रेडियस इज़ हाफ ऑफ द डायमीटर, रेडियस इज़ हाफ ऑफ द डायमीटर। सो नहीं, मैं उल्टा हो गया कि नहीं, ठीक है। डायमीटर हमारे पास पूरा है, सो डायमीटर को 2 पर डिवाइड कर दो, हाफ कर दो। मैं यहाँ पर गलत हो गया। r इज़ इक्वल टू, आर की वैल्यू आपके पास कहाँ से निकलेगी, d/2, या r की वैल्यू आपके पास कहाँ से निकलेगी, 1/2d। अगर यहाँ पर आप r की जगह 1/2 पुट कर दे, सो 2 and 2 विल कैंसिल ईच अदर, सो अगेन हमारे पास d बचेगा। ठीक है, यानी r इज़ इक्वल टू d/2 अगर हम कर दें, 2 और 2 कैंसिल, d बच जाएगा। सो वहाँ से भी ये फार्मूला आप निकाल सकते हैं। देखें, अगर आपके पास फार्मूला है इन टर्म्स ऑफ रेडियस, ठीक है, इन टर्म ऑफ रेडियस आपके पास फार्मूला है c इज़ इक्वल टू पाई r। अब r चूँकि हमें पता है r इज़ इक्वल टू d/2, ये r की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो। मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ, 2 पाई r की वैल्यू d/2। अब ये तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। देखिए 2 मल्टीप्लाई हो रहा है पाई के साथ और पाई मल्टीप्लाई हो रहा है 1 d/2 के साथ। सो ये 2 एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। सो हमारे पास डायमीटर के लिए अगेन वही जो मैंने समझाया कि डायमीटर के केस में आप ये फार्मूला यूज़ करेंगे और रेडियस के केस में आप ये फार्मूला यूज़ करेंगे। बस मेरा मकसद ये था कि आपको ये दो फार्मूलाज क्लियर हो जाएं। चलिए ये हो गया। अब आते हैं द डायमीटर ऑफ सर्कल इज़, ये भी हो गया। फाइंड द रेडियस एंड डायमीटर ऑफ द सर्कल हुज सर्कमफेरेंस। ओके, कोई मुश्किल काम नहीं है। आपसे क्या पूछ रहे हैं, आपको कहते हैं कि रेडियस भी बता दो, डायमीटर भी बता दो। अगर सर्कमफेरेंस की वैल्यू इतनी हो, जस्ट इस चीज़ को वो अलग अलग तरीक़ों से आपसे निकालेंगे। सर्कमफेरेंस सी की वैल्यू आप फाइंड करके दो। सो इस केस में आपके पास फॉर्मूला क्या बनेगा, देखें, सर्कमफेरेंस लिख लो। सर्कमफेरेंस किस चीज़ के इक्वल है, इन केस ऑफ रेडियस 2 पाई r के बराबर है। ठीक हो गया। अब यहाँ पर सर्कमफेरेंस की वैल्यू यहाँ पर ये चीज़ें हटा दो। यहाँ पर सर्कमफेरेंस की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है, आपने ये दो चीज़ें फाइंड करनी है। ठीक है, सर्कमफेरेंस गिवन है। सर्कमफेरेंस कितना गिवन है इस क्वेश्चन में, 48.984। सर्कमफेरेंस तो गिवन है, पूछ रहे हैं रेडियस बताओ और डायमीटर बता दो। अब फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ रेडियस इस तरह है, सर्कमफेरेंस की नीचे सर्कमफेरेंस की वैल्यू लिख दो, 48.984 इक्वल्स हमारे पास यहाँ से आ जाएगा 2 पाई r। अगेन यहाँ पर हमें r का नहीं पता। ठीक हो गया। सो क्या करते हैं, चलें इसको थोड़ा सा इस साइड पर लिख लें बस। अब सर्कमफेरेंस इन टर्म्स ऑफ d कैसे फाइंड करेंगे। सर्कमफेरेंस इन टर्म्स ऑफ d हमारे पास होता है पाई d। यहाँ पर आपको d की वैल्यू मिल जाएगी कैसे, सर्कमफेरेंस गिवन है कितना है
48.984 इज इक्वल टू पाई, पाई की वैल्यू है 3.14, ठीक हो गया। और डी हमारे पास नहीं है, सो डी को हम यहाँ एज इट इज़ लिख लेते हैं। देखें मैंने आर के लिए और डी के लिए दो इक्वेशन बना लिए ताकि हमें आर और डी की वैल्यू जो हमसे मांग रहे हैं वो पता लग जाए। अब आप अंदाज़ा लगा लो, मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक फार्मूला लगाया आपके सामने, R इज इक्वल टू डी बाई 2। अगर आप इस साइड को सॉल्व कर लें, अगर आप इस साइड को सॉल्व कर लें, D की वैल्यू अगर आप निकाल लें, ठीक हो गया, या इस साइड को अगर आप D की वैल्यू निकाल लें तो जो वैल्यू आएगी उसको आप 2 पर डिवाइड कर दें, आपके पास रेडियस ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ये जस्ट इक्वेशन मैंने आपके सामने लिख लिया। चले अब यहाँ से क्या करते हैं, D हमारे पास यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, सो D को अपनी जगह पर रहने दें और ये जो 3.14 है ये इस साइड पर शिफ्ट होकर डिवाइड हो जाएगा। सो 48.984 डिवाइडेड बाय 3.14। जब आप इसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लोगे या मैनुअली आप कर लो, कोई मुश्किल नहीं है, मैं पिछली क्लासेस में ये काम करवा चुका हूँ, डिवीज़न वगैरह। जब आप इसको कैलकुलेट कर लोगे तो आपके पास डायमीटर का आंसर आ जाएगा 15.6 cm। डायमीटर की वैल्यू आपके पास 15.6 सेंटीमीटर आ चुकी है, कोई मुश्किल काम नहीं। रेडियस का फॉर्मूला क्या है, रेडियस हमारे पास इक्वल होता है d बाई 2 के। सो आप d की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो 15.6 डिवाइडेड बाई 2। 15.6 डिवाइडेड बाई 2 जब आप करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 7.8 सेंटीमीटर। हमसे क्या मांग रहे हैं, हमसे r मांग रहे हैं, तो r की वैल्यू ये, ठीक हो गया। और यहाँ पर हमसे क्या मांग रहे थे, d, सो d की वैल्यू हमारे पास ये आ गई, बात ख़त्म, क्वेश्चन सॉल्व्ड। सो इस तरह के क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकते हैं, ये इम्पॉर्टेंट है, मैं इसलिए इस चीज़ को नहीं छोड़ रहा। आसान है मगर मैंने करना इसलिए है क्योंकि पेपर के लिहाज से अहमियत रखते हैं। द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज़ 6.5 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स डायामीटर। यार बड़ा ही आसान क्वेश्चन है लेकिन कंफ्यूजिंग होता है जब आपको फार्मूला याद ना हो। क्वेश्चन इस तरह से है, रेडियस आपको कितना गिवन है, रेडियस यानी आर की वैल्यू आपके पास है 6.5 सेंटीमीटर, राइट। आपको कहते हैं कि जो डायामीटर है वो फाइंड करके दो। ये डायामीटर में कब से गलत लिख रहा हूँ, डायमीटर की स्पेलिंग में मुसलसल गलत लिख रहा हूँ, चले खैर है, कोई बात नहीं। अच्छा डायमीटर, इसका कैसे हम निकालेंगे, सो डायमीटर मैं ठीक ही लिख रहा था यार, कंफ्यूज हो चुका हूँ। डायमीटर डी हमारे पास अननोन है। आपको रेडियस का फॉर्मूला पता है, आर इज इक्वल टू डी बाई 2। आर की वैल्यू पुट कर दो 6.5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू डी बाई 2। ये जो 2 है इसको यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दो, सो डी अपनी जगह रह जाएगा, 6.5 के साथ 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा बिकॉज इस साइड पर ये डिवाइड हो रहा है। सो आपके पास डी की वैल्यू क्या आएगी, 6.5 को आप 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, सो आंसर आएगा 13 सेंटीमीटर। दिस इज़ द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ डायमीटर। ठीक हो गया, ये आपका क्वेश्चन था। ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं लेकिन इंपॉर्टेंट है, आपने इस पर प्रैक्टिस करना है। अच्छा आपको कहते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में द डायमीटर ऑफ ए सर्कल इज़ 23.3 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स सर्कमफेरेंस। ये हो गया सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला डायमीटर के केस में पाई डी वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। ये भी हो गया। क्वेश्चन 8 बी हो गया, सर्कमफेरेंस फाइंड करना है, जहाँ पर सर्कमफेरेंस फाइंड करना हो। अच्छा अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको कहते हैं फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल हुज रेडी आर
गिवन बिलो, मतलब रेडियस आपको गिवन है। एक सर्कल है, उसका रेडियस यानी आर आपको गिवन है, कितना है 2.3 सेंटीमीटर। ठीक हो गया। अब यहाँ पर एक दूसरा फार्मूला आने वाला है, वो आपने याद रखना है एरिया का। आपको कहते हैं एरिया यानी ए ऑफ द सर्कल, एरिया ऑफ द सर्कल फाइंड करके दो। सो कीप इट इन योर माइंड्स के एरिया का जो फार्मूला है सर्कल के लिए वो हमारे पास है ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर लेंगे। सो एरिया हम फाइंड कर रहे हैं, पाई की वैल्यू हमारे पास 3.14 है और रेडियस की वैल्यू गिवन है, कितना है 2.3 स्क्वायर। कंफ्यूज ना हो, इसका मतलब ये है 3.14 मल्टीप्लाई बाई 2.3 मल्टीप्लाई बाई 2.3। सो इसका जब आप कैलकुलेशन इसकी करेंगे आपके पास वैल्यू आएगी 16.62 कितना सेंटीमीटर। सो एरिया आपके पास ये आएगा ए इज इक्वल टू 16.62 सेंटीमीटर। ये वाला फार्मूला आपने याद रखना है। जहाँ पर भी फार्मूला यूज़ होगा उसको आपने हाईलाइट करना है, अपने साथ कहीं साइड पर लिख लें, एमसीक्यूज़ में आ सकता है। ये फार्मूला अलग से ख़ुद से एक एमसीक्यू है। दूसरे जो 2-3 फार्मूले हो गए, रेडियस का हो गया d/2 और सरकमफेरेंस का 2 पाई आर और सरकमफेरेंस का पाई d। ये 3 फार्मूले आपने जहन में याद रखने हैं और ये एक फार्मूला आपने अपने माइंड में रखना है। एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, ये फार्मूला हमारे पास सर्कल का एरिया फाइंड करने के लिए है। अभी अगेन इसके ऊपर बेशुमार किस्म के क्वेश्चन हैं, आप लोग इसको प्रैक्टिस कर लो, कोई मुश्किल काम नहीं है उसमें, आप लोग इजीली सॉल्व कर लोगे इंशाल्लाह। चले एक्सरसाइज 9.3 पर थोड़ा सा जंप करते हैं और देखते हैं कि 9.3 में कौन से क्वेश्चन हैं। एक्सरसाइज नंबर 9.3 हमारे पास है द डायमीटर ऑफ द कार व्हील इज 54 सेंटीमीटर, हाउ फार विल द कार हैव ट्रेवल्ड आफ्टर 43 रेवोल्यूशन ऑफ द व्हील। बड़े ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपने ये चीज़ें समझनी है, ठीक है, प्रैक्टिस करना है इसके ऊपर और इन चीज़ों को आपने समझना है। चलें, यहाँ पर क्वेश्चन गिवन है द डायमीटर ऑफ द, क्वेश्चन को यहाँ पर लिख लेता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। द, इस पर बात करते हैं, डायमीटर ऑफ द कार व्हील, गाड़ी का जो पहिया है उसका जो डायमीटर है वो कितना है, इज़ 54 सेंटीमीटर। आपको कहते हैं हाउ फॉर विल द कार हैव ट्रेवल्ड, हाउ फार विल द कार हैव ट्रेवल्ड। ठीक हो गया। आफ्टर 423 revolutions of the wheel। क्वेश्चन को थोड़ा सा समझना है आपने। देखें, ये अब आपके सामने क्वेश्चन है, गिवन ये है कि डायमीटर जो है पहिए का, गाड़ी के पहिए का डायमीटर 54 सेंटीमीटर है। आपको कहते हैं कि अगर वो पहिया दौरान सफ़र करते हुए 23 रेवोल्यूशंस यानी सर्कल्स, ठीक है, वो अगर घूम ले, मतलब पहिया तो घूम रहा होता है ना, तो आपको अब क्या करना है,
अगर वो 423 रेवोल्यूशंस कंप्लीट कर ले, ठीक है, सो कितना डिस्टेंस वो कवर करेगा। जब आपके सामने इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो आप लोग समझ लो कि यहाँ पर हमसे सरकमफेरेंस की वैल्यू मांग रहे हैं। मैंने आपको बताया सरकमफेरेंस असल में होती क्या है, जो टोटल डिस्टेंस होता है सरकमफेरेंस, ठीक है। सो सरकमफेरेंस, रेवोल्यूशंस और ये डायमीटर, रेडियस, सरकमफेरेंस, आप लोग समझ लो कि ये सर्कुलेटरी मोशन है, ठीक है, सर्कल में हो रहा है एक मोशन, और उसके लिए हमने पहले सरकमफेरेंस की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पर गिवन क्या है, डायमीटर, ठीक हो गया। सो पहले तो आप लोग इसका सरकमफेरेंस फाइंड कर लोगे, ठीक हो गया। सरकमफेरेंस आपका फर्स्ट रेवोल्यूशन का आ जाएगा। जब फर्स्ट रेवोल्यूशन, मतलब मैं आपको समझाता हूँ, मैंने आपको बताया सर्कल का जो सरकमफेरेंस होता है वो इसके इर्द गिर्द जितना भी ये किनारा है इसका, इसकी लेंथ को सरकमफेरेंस बोलते हैं। यानी डायमीटर के केस में मैंने आपके सामने एक फार्मूला लिखा कि पाई डी। पहले तो आप इस फार्मूला में पुट कर दो और पहले इस पहिए का सरकमफेरेंस फाइंड कर लो। सो वो सरकमफेरेंस 1 रेवोल्यूशन की वैल्यू जनरेट करके देगा। आई थिंक आपको यहाँ समझ आ चुका होगा कि पहले इस पहिए का, ये जो गाड़ी का पहिया है, पहले इसका जो 1 रेवोल्यूशन की वैल्यू है, यानी फर्स्ट इसका सरकमफेरेंस फाइंड करके देना है हमने। जब सरकमफेरेंस फॉर 1 रेवोल्यूशन आ जाए तो फिर हमसे 423 मांग ले या 4023 मांग ले, हम इजीली उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सो सरकमफेरेंस यहाँ से फाइंड कर दें। C इज इक्वल टू पाई, पाई की वैल्यू पुट कर दे 3.14। डायमीटर कितना है, 54 सेंटीमीटर। जस्ट क्या कर लो, 3.14 को मल्टीप्लाई कर दो। C इज इक्वल टू 3.14 मल्टीप्लाई बाई 54, डायमीटर के साथ मल्टीप्लाई कर दो। सो जब आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं आपके पास आंसर आता है 169.56 सेंटीमीटर। यानी 1 रेवोल्यूशन की वैल्यू क्या आ गई, जो असल में सरकमफेरेंस ही है उसकी वैल्यू आ गई 169.56 सेंटीमीटर। अब आपको कहते हैं कि 423 रेवोल्यूशंस में कितना वो ट्रैवल कर लेगा। असल में वो फासला ही तय कर रहा है ना, तभी वो घूम रहा है। जब वो घूमेगा तब वो फासला तय करेगा। सो कितना दूर जाएगा वो अब 423 के केस में हम फाइंड करेंगे। सो 1 रेवोल्यूशन की वैल्यू इतनी आ चुकी है। 423 रेवोल्यूशन का मतलब क्या होगा कि इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो। सो डिस्टेंस हमारे पास टोटल आ जाएगा। डिस्टेंस इज इक्वल टू, या टोटल डिस्टेंस कवर्ड या डिस्टेंस लिख लें, 423 मल्टीप्लाई बाई 169.56। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 723.88 सेंटीमीटर। दिस इज द टोटल रेवोल्यूशंस की जो डिस्टेंस की वैल्यू है वो आ गई। और हमसे मांग भी ये रहे हैं कि टोटल डिस्टेंस ट्रैवल। सो ट्रैवल डिस्टेंस कितना होगा, वो कितना दूर जाएगा, 423 रेवोल्यूशंस में कितना दूर जाएगा, वो जाएगा इतना दूर। ट्रैवल डिस्टेंस हमारे पास क्या होगा, वो होगा 7723.88 सेंटीमीटर। ये असल में इसका जवाब है। क्वेश्चन का आंसर आप लोगों ने फाइंड करना है हर हाल में। क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, जस्ट थोड़े से कंफ्यूजिंग होते हैं। अब बंदे को नहीं पता होता कि इसमें हमने क्या करना है। मैंने आपको बता दिया, जब आपसे पूछा जाए कि रेवोल्यूशंस, डायामीटर, रेडियस, व्हील, इस तरह के वर्डिंग्स हो जाएं, आपके सामने आ जाएं,
तब समझ लो कि सर्कुलेटरी मोशन है। और सर्कुलेटरी मोशन में रेवोल्यूशन, डायमीटर, रेडियस, ये सारी चीज़ें आपके सामने आनी चाहिए। तब आपको दो फार्मूलाज रेडियस और डायमीटर के केस में मैंने याद करवाए। यहाँ पर डायमीटर था तो बस डायमीटर से पहले रेवोल्यूशन यानी सर्कमफेरेंस की वैल्यू फाइंड कर दो, और फिर जो मांग रहे हैं वो आप उसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास आंसर आ जाएगा। चलिए ये हो गया, कोई मुश्किल नहीं है इसमें। बाकी भी इसी तरह के क्वेश्चन है। द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पार्किंग एरिया इज़ 112.2 मीटर। कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ टिलिंग इट ऑल एट द रेट ऑफ ₹580 पर मीटर स्क्वायर। यहाँ पर एरिया, ठीक हो गया, एरिया कितना है टोटल, वो है 112, सॉरी रेडियस कितना है 112.2 मीटर। सो आप रेडियस को पहले लिख लो, एरिया फाइंड कर लो। जब एरिया की वैल्यू आ जाए, जो कॉस्ट आपके पास गिवन है उसको मल्टीप्लाई कर लो। या चले मैं कर देता हूँ ताकि आपको इजी हो जाए। आपको क्वेश्चन गिवन है द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पार्किंग, अच्छा ऑफ द सर्कुलर पार्किंग। सर्कुलर पार्किंग जो ग्राउंड है या एरिया है उसका रेडियस कितना है 112.2 मीटर, ठीक हो गया। आपको कहते हैं कैलकुलेट करके दें द कॉस्ट ऑफ, ये कौन सा वर्ड है, टेलिंग है या जो भी है, चले छोड़े। कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ ये टोल वैल्यू होगी या कोई होगा, किराए पर दे रहे हैं। सो द कॉस्ट टेलिंग एट द रेट ऑफ ₹580 पर मीटर स्क्वायर, मुरब्बा के लिहाज से आप ये फाइंड करके दो। रेडियस आपको गिवन है कितना है 112 है। सो पहले आप रेडियस को लिख लो और समझ जाओ कि सर्कुलर एरिया है, सर्कुलर लिखा भी है। रेडियस कितना है 112.2 मीटर। आपको कहते हैं कि इस रेडियस के लिहाज से टोटल जितना एरिया बनेगा, यानी पहले एरिया की वैल्यू फाइंड कर लो। सो फिर एरिया की वैल्यू जो आएगी उसके साथ ये मल्टीप्लाई कर दो पर मीटर स्क्वायर। एरिया की वैल्यू भी मीटर स्क्वायर में ही आएगी। सो पर मीटर स्क्वायर के लिहाज से अगर 1 मीटर स्क्वायर पर इतना ख़र्चा आएगा तो टोटल एरिया पर कितना आएगा, जस्ट इस वैल्यू को फिर एरिया के साथ फाइंड करेंगे। सो एरिया मैंने आपको बताया कि सर्कुलर एरिया का, सर्कुलर शेप का जो एरिया होता है A = πr²। सो A = 3.14 फार्मूला में पुटिंग कर दें और R की वैल्यू 112.2 मीटर स्क्वायर। R के ऊपर स्क्वायर है, सो घबराना नहीं। 3.14 मल्टीप्लाई बाय 112.2 मल्टीप्लाई 112.2। जस्ट कैलकुलेट कर लो इस चीज़ को। जब आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे आपके पास वैल्यू आएगी 39,528 39,528.957। सो टोटल एरिया आपके पास इतना आ गया। ये एरिया की वैल्यू है। जस्ट आप क्या कर लो, कॉस्ट फाइंड करने के लिए इस वैल्यू को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल सा काम है। ठीक हो गया।
580 को आप मल्टीप्लाई कर लो किस चीज़ के साथ, इस एरिया की वैल्यू के साथ, यानी पर मीटर स्क्वायर इतना खर्चा है, टोटल एरिया पर कितना खर्च आएगा। सो टोटल के साथ ये वैल्यू मल्टीप्लाई कर दो, आसान सा काम है। सो 39,528.957 मल्टीप्लाई बाय 580। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास वैल्यू कुछ इस तरह से बनेगी। बहुत बड़ी वैल्यू है, मैं यहाँ से नहीं पढ़ सकता, मैं कैलकुलेटर के थ्रू करके देता हूँ। वैल्यू क्या है 39,528.957 मल्टीप्लाई बाय 580। सो आपके पास वंस, टेंस, 100 का दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख। वाह, बड़ी वैल्यू बन गई। 22, 926, 795.06। ये टोटल कॉस्ट इसका आएगा रुपीज़ में। बस ये आपका आंसर था, कोई मुश्किल काम नहीं है, क्वेश्चन को आपने समझना है। अच्छा, इतनी बड़ी वैल्यूज़ एमसीक्यूज़ में नहीं आती, छोटी वैल्यूज़ आती हैं, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन कंफर्म आ सकते हैं आपके पेपर में, इसलिए क्वेश्चन करवाना लाजमी था, मैंने कर दिया। चलें एक दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर इस एक्सरसाइज में देख लेते हैं। इम्पॉर्टेंट कुछ हो तो मैं आपके सामने करवा देता हूँ, नहीं बाकी यही सर्कमफेरेंस, रेडियस, डायमीटर, उसी के ऊपर क्वेश्चन है। आप लोग ख़ुद से प्रैक्टिस कर लो। आइडिया मैंने आपको इन क्वेश्चन की फॉर्म में दे दिया, ठीक हो गया। सो अब थोड़ा सा देख लेते हैं इसमें मज़ीद कितने क्वेश्चंस हैं। अच्छा, 9.4 जो एक्सरसाइज हमारे पास है उसमें शेप्स गिवन है फर्स्ट क्वेश्चन में। सो वो आपने छोड़ देना है, उसमें कोई मुश्किल काम नहीं, मतलब वो इम्पोर्टेंट नहीं है। अच्छा, ए रोड इज़ 6 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड इट्स रेडियस इज़ 4.1 cm। कैलकुलेट द सरफेस एरिया ऑफ द कर्व्ड सरफेस। कर्व्ड सरफेस का जो सरफेस एरिया होता है उसका अपना एक फार्मूला है। पहले फार्मूला मैं आपके सामने लिख लेता हूँ। ये मैं आ चुका हूँ एक्सरसाइज 9.4 के ऊपर। एक्सरसाइज 9.4 के ऊपर क्वेश्चन 2 यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। एक रोड है, उसका जो लेंथ है वो कितना है 6 सेंटीमीटर। सो लेंथ पहले आप लिख लो, ठीक हो गया। लेंथ हमारे पास कितना है 6 सेंटीमीटर। उसका रेडियस कितना है, रेडियस उसका है r, वो हमारे पास है 4.1 सेंटीमीटर। ओके, हो गया। अब आपको कहते हैं सरफेस एरिया इसका फाइंड करके दो। अगर आपको याद हो तो मैंने ये सरफेस एरिया के कुछ फार्मूलाज लिखे भी थे पिछली क्लास में। सरफेस एरिया के क्वेश्चन वहाँ पर भी थे, मैंने फार्मूला लिखे थे आपके सामने। एक फार्मूला लिखा था, आई थिंक वो रोड या सर्कुलर एरिया के लिए नहीं था। सो लेट्स सी कौन सा फार्मूला है। फार्मूला आपके पास होगा 2 पाई r इंटू लेंथ प्लस रेडियस। आसान सा काम है। 2 पाई r के साथ लेंथ प्लस रेडियस। यहाँ अक्सर ये लोग लेंथ को h के साथ डिनोट कर देते हैं। सो मुश्किल नहीं है, इस तरह भी लिखा जा सकता है फॉर्मूला 2 पाई r h प्लस r। यहाँ 6 सेंटीमीटर h की वैल्यू है, रेडियस की वैल्यू ये है। इसमें जस्ट पुटिंग करनी है आपने। 2 पाई की वैल्यू 3.14,
आर की वैल्यू गिवन है वो हमारे पास है 4.1 cm। एच प्लस आर की वैल्यू क्या है, एच हमारे पास कितना है 6 सेंटीमीटर, प्लस आर की वैल्यू हमारे पास कितनी है 4.1 सेंटीमीटर। बस इसको पहले जल्दी से इसको ख़त्म कर लें, पहले इसको मल्टीप्लाई कर दें। सो इस चीज़ को मल्टीप्लाई करने से आपके पास 25.748 इंटू इस चीज़ को 8 कर लें 10.1 ठीक हो गया। अब आप इस वैल्यू को और इस वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दें 25, ये क्या हो गया, सरफेस एरिया इज इक्वल टू 25.748 मल्टीप्लाई बाय 10.1। ये यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। जब आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 260.0548 सरफेस एरिया के साथ कौन सा फार्मूला लगाएंगे, मैंने इस पर प्रैक्टिस करवाई थी। यहाँ पर एरिया है, सो एरिया का यूनिट स्क्वायर में होता है, लेकिन यूनिट्स हमें गिवन है सेंटीमीटर में, सो आप यहाँ इसके साथ लिख लो सेंटीमीटर स्क्वायर। नज़र नहीं आ रहा, मैं दोबारा से लिख रहा हूँ। इस चीज़ के साथ आप ये लिख लो सेंटीमीटर स्क्वायर। एम पता नहीं क्या हो जाता है इसको, बस ये आपका आंसर था। क्वेश्चन बड़े ही गंदे किस्म के क्वेश्चन है, आसान है, बस वैसे ही कैलकुलेशन इसमें ज़्यादा होती है। बस मैं अभी एक लास्ट क्वेश्चन करता हूँ, फिर इसको स्टॉप कर देते हैं। वैसे भी मेरा आज पता नहीं, नींद भी पूरी नहीं और ड्यूटी भी 2-3 सर के ऊपर हैं। चलें क्वेश्चन 5 इस पर देख लेते हैं। 9.5 एक्सरसाइज कल से स्टार्ट कर लेंगे कल। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ 4.3 सेंटीमीटर लॉन्ग 10 हुज रेडियस इज 3.5 सेंटीमीटर। सरफेस एरिया, ये कौन सा क्वेश्चन है 5 नंबर, कौन से एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज 9.4 में 5 नंबर क्वेश्चन है। बाकी भी इजी है, आप लोग कर लो, कोई मुश्किल काम नहीं है इसमें। टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है, सो हमने यहाँ पर फाइंड करना है सरफेस एरिया, ये हमने फाइंड करना है। अच्छा, इसका जो लेंथ है वो है 4.5 सेंटीमीटर लॉन्ग, ठीक है, लेंथ यानी h 4.3 सेंटीमीटर, सॉरी 4.3 सेंटीमीटर। अच्छा, इसका रेडियस कितना है, रेडियस गिवन है 3.5 सेंटीमीटर। बस फार्मूला आपको मैंने लिखवा लिया कि सर्कुलर जो असल में यहाँ पर 10 की बात हो रही है, टीन का डब्बा, उसकी बात हो रही है। इसका सरफेस एरिया फाइंड करना है। सो सरफेस एरिया का फार्मूला आपके साथ मैंने अभी थोड़ी देर पहले शेयर किया। सरफेस एरिया इज इक्वल टू 2 पाई रेडियस इंटू h प्लस आर। इसमें वैल्यूज़ पुट कर दें। 2 पाई की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 3.14, रेडियस की वैल्यू गिवन है 3.5, हाइट की वैल्यू क्या गिवन है, लेंथ की 4.3 प्लस रेडियस अगेन 3.5। पहले तो इस साइड को जल्दी से मल्टीप्लाई कर दें। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 21.98 आ जाएगा और फिर इन दो को ऐड कर दें। सो 4.3 प्लस 3.5 0.8 और ये 4 और 3 7,
जस्ट आप इन दो वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास रिज़ल्ट जनरेट करेगा, सरफेस एरिया की वैल्यू आ जाएगी। चलिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 2.98 को आपने इस तरह से मल्टीप्लाई करना है 7.8 के साथ। रिज़ल्ट आपके पास आएगा कौन सा, 171.444 सेंटीमीटर, लेकिन चूंकि एरिया है सो मीटर के ऊपर आपने स्क्वायर लेना है। दिस इज़ द सोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम, सोल्यूशन टू दिस क्वेश्चन। बस आज के लिए इतना ही था। मूड थोड़ा सा नहीं बन रहा क्लास के लिए। कल से इंशाल्लाह, कल से 9.5 और देखता हूँ इसमें मज़ीद कितने एक्सरसाइजेज हैं। 9.5 के बाद 9.6 भी है, उसमें भी शेप्स हैं बेशुमार किस्म के, बड़ा ही नहीं कल एक क्वेश्चन इसमें है जिस पर क्वेश्चन आता है, वो कल इंशाल्लाह फॉर्मूला आपने लाजमी। बस इसमें दो एक्सरसाइजेज रह गए, एक रह गया 9.5, एक रह गया 9.6। ये एक्सरसाइजेज कल हम इस पर कर लेंगे। और आज जितना काम किया ये आप लोग जो क्वेश्चन मैंने छोड़ दिए वो आप लोग ख़ुद से ट्राई कर लो, लाजमी आपने ट्राई करना है। मैंने आज थोड़े से फार्मूले लिख के ये आपने लाजमी याद करने। सर्कल का जो सरकमफेरेंस इन टर्म्स ऑफ रेडियस होता है 2πr, सर्कल का जो सरकमफेरेंस इन टर्म्स ऑफ डायमीटर होता है वो होता है पाई डिफरेंस। एरिया सर्कुलर शेप का होता है 2πr² था या क्या था, नहीं πr² था, सिंपल πr²। ठीक है, सो इसका एरिया, सर्कुलर एरिया πr²। एरिया इस फार्मूले से फाइंड करते हैं। मतलब ये कि पहला फार्मूला ये, दूसरा ये, तीसरा ये आपने याद रखना है। चौथा सरफेस एरिया का फार्मूला सर्कुलर शेप के लिए कैसे आप लिखेंगे, सरफेस एरिया इज़ इक्वल टू 2πr इंटू h प्लस r। ये h में कंफ्यूज ना हो, लेंथ ही है इसका मतलब। अच्छा, और पांचवा जो फार्मूला था वो तो छोटा सा था, टारगेट किया हुआ था मैंने कि ये आपको समझाऊंगा। रेडियस इज़ इक्वल टू टोटल डायमीटर डिवाइड बाय 2, या फिर रेडियस इज़ इक्वल टू 1/2 ऑफ द डायमीटर। डायमीटर के हाफ होता है। सो ये 5 फार्मूलाज आप इस पर थोड़े से क्वेश्चन कर लो, लाजमी आपने काम करना है। और कल इंशाल्लाह सेशन नंबर 30 के ऊपर हम जाएंगे और उसमें 9.5 9.6 कवर कर लेंगे और फिर 10 चैप्टर के ऊपर हम काम स्टार्ट कर लेंगे इंशाल्लाह। ठीक है जी, आप ये काम कर ले, लाजमी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लें इंशाल्लाह। फिर कल सेशन नंबर 30 में आपसे मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम।